एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ साइकोलॉजी ऑन योर माइंड। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है गिलफोर्ड, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बाय जेपी गिलफोर्ड। हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंस की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ओके, गिलफोर्ड की। तो ये इट ऑफन कम्स फॉर 6 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके लिए। 5 मार्क्स की भी आ सकती है, 6 मार्क्स की भी आ सकती है, कभी कभी वो मर्ज करके 7 की भी दे देते हैं। और आपकी ये आ सकती है कितने मार्क्स की, 1 मार्क्स के भी बहुत सारा स्कोप है इसमें से, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, मतलब बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बाय जेपी गिलफोर्ड, ओके। सो द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज इनटू अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क, ठीक है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट को जो दिया था, प्रपोज किया था, इट वाज प्रपोज्ड बाय गिलफोर्ड इन 1961। 1961 में गिलफोर्ड ने इसको सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में दिया था। किसको? सारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में 1961 में गिलफोर्ड ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑफ गिलफोर्ड, ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन बी ब्रोकन इनटू 120 फैक्टर्स, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। 120 फैक्टर्स, 120 फैक्टर्स, ओके। गिलफोर्ड ने क्या कहा था? ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन बी ब्रोकन इनटू 120 फैक्टर्स, ठीक है। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन बी ब्रोकन इनटू 120 फैक्टर्स। These are, first one is content. Second one is product. And the third one is operation. Okay, operations. Content, product and operations, ठीक है। So first one is let us start, ठीक है। 120 possible factors होते हैं। These are divided into content, product and operations. अब एक बात यहाँ पर है क्लियर कि जो आपका साइकोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है, क्लास 12 फॉर क्लास 12, आई एम मेकिंग वीडियोस फॉर क्लास 12 राइट नाउ, वो आपके 120 फैक्टर्स हैं, ठीक है। 120 फैक्टर्स है ऐसे ही। यू डोंट नीड टू इंडिविजुअली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फैक्टर। सो ये तो ईजी है, लेकिन आगे जाके इफ यू टेक साइकोलॉजी इन कॉलेज लेवल, सो यू हैव टू नो ईच एंड एवरी फैक्टर, ओके। अभी इसमें तो आपको मोस्टली सब कुछ का वो सब डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कंटेंट, ठीक है। कंटेंट की बात करें हम, तो कौन से कंटेंट होते हैं हमारे? इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व, यानी कि किस तरीके के इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है। लाइक कंटेंट, अभी यूट्यूब में भी कंटेंट कैरी बनाती मोस्टली, एवरीवन इज अवेयर ऑफ कैरी बनाती, तो वो कंटेंट बोलता रहता है कि कंटेंट अच्छा करो, कंटेंट अच्छा करो। तो व्हाट इज कंटेंट? काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व इज कंटेंट। सो कंटेंट हमें समझ में आ गया कि होता क्या है। अब कौन से कंटेंट हमारे आइडेंटिफाइड है? 4 कंटेंट्स हमारे आइडेंटिफाइड हैं। फर्स्ट वन इज फिगरल, सेकेंड वन इज सिम्बॉलिक, थर्ड वन इज सिमेंटिक and the fourth one is behavioral. First one is figural. If we talk about figural, what is figural? Outlook, ठीक है। Figural refers to the outlook, कि हम किसी चीज को किस तरीके से देख के याद कर रहे हैं, ओके। Then the second one is figural refers to हम किसी चीज को शेप कैसे परसीव कर रहे हैं किसी चीज की, ठीक है। लाइक सपोज अगर आप कोई लड़की देख रहे हो, कोई भी लड़की या मतलब किसी को देख रहे हो, नॉर्मली किसी एक्ट्रेस को देख रहे हो, तो आप कहोगे कि सुंदर है, ठीक है। आपने देख लिया उसका आउटलुक देख लिया, सुंदर है, पतली है, स्टाइलिश है। देन यू विल गो फॉर सिंबॉलिक, विजुअल, जो कि आप देखते हो अपनी आंखों से, यानी कि ईच एंड एवरी पार्ट, स्मॉल एस्पेक्ट्स में आपका विजुअल में क्या आ सकता है? जैसे कि आंखें अच्छी हैं, नाक अच्छी है, पतली है, और कान सुंदर है, ऐसे एलियन जैसे नहीं है, मतलब एकदम खड़े खड़े कान होते हैं कुछ लोगों के, सो वैसे नहीं है। तो स्किन कलर अच्छा है, ये देख सकते हो, नेल्स सुंदर हैं। फिर यू विल गो फॉर स्मॉल फीचर्स। देन द नेक्स्ट पार्ट इज सिमेंटिक, फाइंडिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। लाइक इफ यू गेट अट्रैक्टेड टू सम, ठीक है, तो आप उसके नाम का मतलब भी निकाल सकते हो। ये चलो ये उसको हीरोइन वाला एग्जाम्पल अब छोड़ दो, कोई भी, जैसे कुछ लोगों को कंटेंट मतलब याद रखने के लिए मोस्टली some people try to find the meaning of words, that is also
semantic. Okay, their semantic that is strong. Semantic power is strong. So these kind of people are good at languages, learning different languages like French, Spanish. Okay, and they go for courses for these kind of courses, language courses. And then you have products. Okay, then you have products. Oh sorry, I forgot one. The fourth content, behavioral. Okay, functional. It was identified by Thorndike. ठीक है ना, ये इसमें एक पार्ट आपको ऐड करना है, जैसे कि ये हमारी थ्योरी किसकी है, जेपी गिलफर्ड की है. कंटेंट किसने दिए, जेपी गिलफर्ड ने दिए. लेकिन जो फोर्थ वाला कंटेंट था वो यानी कि बिहेवियरल, जिसको हम फंक्शनल भी कहते हैं, इट वॉज आइडेंटिफाइड बाय थॉर्नडाइक एज सोशल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू डील विद पीपल, कि हम लोगों से कैसे डील करते हैं. सोशल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक का पार्ट है. ठीक है, थॉर्नडाइक ने क्या था involved. Yes, the next one is products. If we talk about products, ठीक है, products, what are products? Each type of content may take 6 different form. Each type of content may take 6 different form. These are known as products. इसमें आपको बस इतना ही करना है. और मैंने कितने कंटेंट बताया आपको, 4 दिख रहे हैं, 4 यहाँ पर 4 लिखा है मैंने. 4 इंटू प्रोडक्ट कितने बताए, 6. प्रोडक्ट कितने बताए, 6 here. 4 I don't know whether it is visible or not, so I am rubbing this then. Okay, content हो गए आपके 4 into 6 आपके products into 5 operations is equals to 120 possible intellectual abilities. अब ऑपरेशन 5 ऑपरेशन का डिटेलिंग पढ़ लेते हैं. देयर आर 5 ऑपरेशंस. ठीक है, नेमली कॉग्निशन, memory, convergent production, divergent production and evaluation. ठीक है, if you talk about cognition, ability of a person to think and find solution of various problems is cognition. Memory, how much we learn and how much we retain. Convergent production, the third one is convergent production, fourth one is divergent production. Okay, yes, now it is what are our producing capacities we are made for services or for jobs. Okay, that is that. And evaluation, how we evaluate the things in our mind. Okay, abstract thinking. Then the next point is Guilford assumes that content, product and operations are represented in different combinations and separate intellectual abilities. Guilford assumes that content, product and operations are represented differently. Okay, content, product and operations, sorry अब तो लिखा हुआ नहीं है, are present differently in someone's mind. ठीक है, किसी के दिमाग में, हर किसी के दिमाग में अलग अलग तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं. कंटेंट भी, प्रोडक्ट भी एंड ऑपरेशन भी. ठीक है, सो ये हमारा हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट यही लिखा हुआ है मेरे नोट्स में कि 4 into 6 into 5 these are equals to 120 possible इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटीज, एबिलिटीज, कुछ भी बोल लो. ठीक है, सो विद दिस हमारी गिलफर्ड की थ्योरी खत्म हो गई. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड देन वी हैव इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है, so artificial intelligence in the age of information and technology and computer sciences, artificial intelligence is an interdisciplinary branch of science in which psychologists and other scientists study the capacity of computers to demonstrate intelligent performances. Okay, like आजकल psychologists हैं, scientists हैं, हर कोई computers की power capacity, हर कोई computer को, electronics को, हर चीज़ को यूज़ कर रहा है. तो ये सब चीज़ें आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती हैं. whether it is your mobile phone, whether it is your calculator, whether it is anything. Mostly things we use today are artificially intelligent. Like I am using a phone right now, I am using a phone right now for mic. So these things are artificial intelligence. ठीक है, which we cannot do on our own. जैसे कि अब मैं ये वीडियो all over India, all over the world post होगी. ठीक है, लेकिन without artificial intelligence it would not have been possible for me to reach through the world. ठीक है, now this have benefits also and negative points also, but we are not going against the mobile phones and all. So now we can solve problems
play complex games, make presentations and projects within small amount of time through computers. ठीक है, obviously we can make projects and all from computers through a very small amount of time. ठीक है, we can solve complex calculations also through the help of calculators, right? We can transfer documents within seconds from one country to another, and it is hoped that the future computers will be much more useful and intelligent. ठीक है, हम लोग बहुत कुछ सेकंड्स में, फ्यू सेकंड्स में मनी हो, डॉक्यूमेंट्स हो, ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. लाइक इफ यू आर यूजिंग फेसबुक, मोस्ट ऑफ माई इवन माई पेज फॉलोअर्स आर मोस्टली फॉरेनर्स. ठीक है, वो बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर. मोस्टली फॉरेनर्स आर appreciating my page and all my work. Okay, so that was just a joke, don't take it seriously. So we can transfer documents and messages also in a few seconds, yeah, from one country to another, and it is hoped that the future computers and phones will be much more useful than the ones which are today. Okay, then you have this one. Next point is some other examples will be there of laptops, mobile phones, and many more are there, right? So with this we have completed the topic of artificial intelligence. I don't know whether it is there in the syllabus or not this year, but last year it was added. ठीक है, additionally वो last year ही add हुआ था, so that is why I have done it from my side. It is not a very important topic, and it is a very easy one because everyone nowadays is using phone and laptop. So you can just write a few lines on phone and laptop that they are it becomes very easy to calculate. We play complex games, we can transfer documents from one country to another. ये तो common sense वाले example है, तो तुम खुद दे ही सकते हो. ठीक है, अब next story पे आते हैं emotional intelligence की, which is quite complicated and a very important one because ये psychology में भी last year ऐड हुई है और मतलब हमारे सिलेबस में भी लास्ट ईयर ऐड हुई है और साइकोलॉजी में भी कुछ ईयर्स पहले आई है. आप अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते होंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के, इसमें क्या मतलब सॉरी साइकोलॉजी के, उसमें क्या आता है 1971, 1947 वर्ल्ड वॉर के टाइम के, 1918 के टाइम का, 1914 के टाइम का एक्सपेरिमेंट. ये जो है 2000 में ही मतलब ईयर 2000 में ही हुआ है, मतलब इसी सेंचुरी में हुआ है, पिछले सेंचुरी का एग्जाम्पल है, मतलब थ्योरी में है. इसका जो है आई डोंट नो वेदर आई हैव मेंशन्ड इट ऑन माय नोट्स और नॉट, क्योंकि कुछ चीज़ें स्किप हो गई हैं तो मैं उनको वीडियोस के थ्रू भी ऐड करा देती हूँ. ठीक है, सो डेनियल गोलमैन, डेनियल DANIEL, डेनियल GOLE सरनेम है गोलमैन. ठीक है, GOLEMAN, गोलमैन ने ये थ्योरी दी थी इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी डेनियल गोलमैन. ठीक है, it is a quite novel one, as I have already told you. First point, current researchers suggest that emotional intelligence is an important aspect of psychology. It is a very important aspect of psychology. We do not have an exact measure to calculate emotional intelligence of a person. Okay, if a person like we have यहाँ पर एक चीज मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पर if a person like we लिखा हुआ है, ये ऑफ है. ऑफ अ पर्सन लाइक वी हैव IQ एंड सम अदर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, हमारे बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट हैं, आगे पढ़ोगे, एप्टीट्यूड टेस्ट है, कैट है, मैट है, GATP है, DAT है. ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए आज तक कोई भी एग्जैक्ट टेस्ट नहीं बना, क्योंकि आप इमोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपने क्लास 12 में पढ़ ली है, क्योंकि अभी वो बाद में आएगा वो टॉपिक, तो या पहले क्लास 11th में भी हमने पढ़ी ही हैं इमोशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स. तो देयर इज एन एक्यूट डिस्टर्बेंस, इमोशन इज एन एक्यूट डिस्टर्बेंस ना, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट हाउ वन इज गोइंग टू रिएक्ट. ठीक है, इमोशंस आर अनप्रिडिक्टेबल, फर्स्ट थिंग इज दैट ऑल्सो. ठीक है, सो इट इज अ डिस्टर्बेंस विच इज अनप्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ अ थिंग, सो we cannot predict emotions, so there is no emotional intelligence test till yet. ठीक है, so we cannot measure emotional intelligence of a person, but it has been proved that people with high IQ work for the people of lower IQ who have emotional intelligence high. ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ड्रॉ करके मतलब ड्रॉइंग उठा रही वही
बस लिख के दिखाती हूँ। IQ किसी का लो है, इमोशनल इंटेलिजेंस किसी की हाई है, तो देयर विल बी हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज सक्सेस। एंड अगर किसी की IQ हाई है लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो लो है, तो उसके कम चांसेस हो जाते हैं सक्सीड करने के लिए। और जिन लोगों का IQ हाई होता है उन लोगों की अगर इमोशनल इंटेलिजेंस लो होती है, जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होती है उनके नीचे हाई IQ वाले लोग भी काम करते हैं, उनके नीचे हाई IQ वाले लोग भी काम करते हैं। इज दैट क्लियर? IQ अगर ज्यादा होगा और इमोशनल इंटेलिजेंस अगर कम होगी तो बेकार हो जाएगा मामला, ठीक है। Few components of only talent or high academic intelligence is not enough to be a successful person in society. सिर्फ high academic नंबर ज़्यादा आ गए से वो नहीं होता है, आपको सोसाइटी में डील करना भी आना चाहिए अपने लोगों के साथ, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो कोरिलेटेड विद लोअर रेट ऑफ डेलिक्वेंसी जो बच्चे ड्रग्स में और अब्यूजेस में या वायलेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, डेलिक्वेंसी लो हो जाती है, वायलेंस इन ड्रग यूज इन चिल्ड्रन, ठीक है। There are a few components of emotional intelligence according to research. First one is knowing one's feelings and using them in good decisions. दूसरों की feelings जानना और अपनी खुद की feelings जानना और उनको जानकर good decisions देना. Second one is managing feelings to keep distress away from impairing one's ability to think. अपना stress को manage करके रखना और उसको अपनी ability to think detroit ना हो उससे, ये try करना. Motivating oneself in spite of persistent setbacks and staying hopeful. अपने आप को मोटिवेट करके रखना, चाहे हमारे साथ कुछ बुरा भी हो जाए फिर भी अपने आप को मोटिवेट करके रखना कि आगे जाके अच्छा होगा. That is also there. Delaying gratification, satisfaction. छोटी छोटी चीज़ों में satisfaction और खुशी ढूंढना और बड़ी बड़ी चीज़ों से ज़्यादा over attitude में ना आ जाना is also there. Emphasizing with others. Emphasizing मतलब adjusting with others. Being able to have rapport, इसमें भी थोड़ी सी वो हो गई है. rapport की स्पेलिंग होती है RAPPORT, REP लिखी है यहाँ पे, RA कर लेना उसी को. फ्रेंडली रिलेशंस मतलब rapport मतलब फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर्स, ओके. कोऑपरेट एंड हैंडल फीलिंग्स इन रिलेशनशिप में कोऑपरेट कर लेना, और जो भी हमारे रिलेशन हो, मदर फादर सन डॉटर, ठीक है, कुछ भी हो, हर हम जिससे भी रिलेशन रखें उसके साथ कोऑपरेट और उस रिलेशनशिप को हैंडल कर सकें, ठीक है. चिल्ड्रन हु आर हेल्प टू इम्प्रूव देयर इमोशनल स्किल्स ऑल्सो परफॉर्म बेटर इन अचीवमेंट टेस्ट्स, ऑल्सो डू बेटर इन अचीवमेंट टेस्ट्स, ओके. इमोशनल इंटेलिजेंस नॉट ओनली हेल्प्स इन बेटर कैरियर बिल्डिंग बट ऑल्सो encourages डेवलपिंग बेटर रिलेशनशिप एंड बेटर हेल्थ इन लेटर लाइफ, ठीक है. लेटर लाइफ में हमें अच्छी हेल्थ और रिलेशनशिप्स भी मिलती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से. अब एक बात मैं बताना भूल गई, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं दोबारा वीडियो तो बनाऊंगी नहीं इसके लिए, तो यही समझ लो, ठीक है. ये पार्ट 3 है, पता ही होगा आप सबको वैसे तो, जिसने लगाया होगा तो डाल तो मैं दूंगी वैसे, ठीक है. मैं लिखना भूल गई पहले. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो ऑल्सो, ठीक है. इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा खत्म हो गया, ये भी हमारा खत्म हो गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गिलफर्ड की थ्योरी भी खत्म हो गई, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है. So I have done this video. Do subscribe to my channel from now onwards. Thanks for watching the video.